सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद को ही उड़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 4 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज के जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। देखिए, आप 2018, 19 और 2020 के सभी मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक दी गई है और इनको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपका जो ज्ञान है ये बिल्कुल वृद्धि हो जाए इसमें। और जितने भी पुराने करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा कवर हो जाए। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है। देखिए, आपको पता होगा पिछले 2 सालों से कोरोना जो है ये सबसे चर्चा में रहने वाला टॉपिक है। और अगर कोरोना सबसे चर्चा में है तो वहां से सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाएगा कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। तो ये शहर आपका है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है ये ओडिशा की राजधानी है, आप सभी को पता होगा। देखिए, अभी हाल ही में जो भुवनेश्वर नगर निगम है, ठीक है, तो भुवनेश्वर नगर निगम यानी कि भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में बीएमसी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसने जो है कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया था। और इस टीकाकरण अभियान को शुरू करने के बाद इसने जो है कुल 55 टीकाकरण केंद्र बनाए थे पूरे भुवनेश्वर शहर में। और इन 55 टीकाकरण केंद्र पर जो है लगातार टीकाकरण के बाद 100% ये टीकाकरण वाला टारगेट पूरा कर लिया गया। तो भुवनेश्वर जो है ये 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर है, इसको हर हालत में याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है कि आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए, पिछले महीने में चुनाव हुआ था आर्मेनिया में प्रधानमंत्री पद के लिए और निकोल पाशिन्यान जो है उस समय चुनाव जीते थे। और अभी हाल ही में 2 अगस्त 2021 को निकोल पाशिन्यान जो है ये जो है आर्मेनिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है आर्मेन सरकीसियन, इनके द्वारा फिर से अपॉइंट कर दिए गए प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। तो निकोल पाशिन्यान एक बार फिर से दोबारा आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए, आर्मेनिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं निकोल पाशिन्यान, ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है सिविल अनुबंध पार्टी। ये सिविल अनुबंध पार्टी के नेता हैं। और आपको बता दूं जो आपके पाशिन्यान हैं इनको पहली बार 2018 में प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया था आर्मेनिया के, और 2018 में पहली बार ये पीएम बने थे। अब 2021 में दोबारा ये प्रधानमंत्री बन गए हैं आर्मेनिया के। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलैंग को जो है वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में म्यांमार में, देखिए म्यांमार में सबको पता होगा वहां पे सेना का शासन चल रहा है बहुत सालों से। और अभी हाल ही में एक नई घटना सामने आई है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिन आंग हलैंग, ठीक है। तो मिन आंग हलैंग को जो है अभी हाल ही में म्यांमार का अंतरिम प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया गया है। देखिए, म्यांमार में तख्ता पलट कब हुआ था। देखिए, म्यांमार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मिन आंग हलैंग जो है ये वर्तमान में म्यांमार के राज्य प्रशासन परिषद यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। और ये 1 फरवरी 2021 के तख्ता पलट के बाद म्यांमार में सरकार के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में जब सरकार का तख्ता पलट कर दिया था म्यांमार की सेना ने, तो उसके बाद से जो आपका म्यांमार है वहाँ पर राज्य प्रशासन परिषद का गठन किया गया, यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष को बनाए गए थे मिन आंग हलैंग बनाए गए थे, ठीक है। तो ये वहाँ पे अभी भी एक तरीके से कहा जाए कि शासन को यही रेगुलेट कर रहे थे, लेकिन अब ये शासन को रेगुलेट करेंगे लेकिन एक नए पद के साथ। ये नया पद होगा अंतरिम प्रधानमंत्री का। और देखिए, इससे पहले जो ये तख्ता पलट हुआ था 1 फरवरी 2021 को, तो उस समय जो है जो आपकी आंग सान सूकी हैं, ठीक है, तो इनकी जो पार्टी थी इसकी सरकार चल रही थी वहाँ पे। लेकिन बाद में बहुत सारे आरोपों के बाद इनकी जो सरकार थी पार्टी की उसको गिरा दिया गया था। और चौथा प्रश्न कि हाल ही में किसे इटालियन लग्जरी ब्रांड कंपनी बबलगारी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। एक इटालियन लग्जरी ब्रांड कंपनी बबलगारी है इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर।
देखिए जो कंपनी बबल गाड़ी है, ठीक है, तो ये करती क्या है, ये निर्माण करती है रत्न आभूषणों का, घड़ियों का, सुगंध यानी कि जो सेंट वगैरह होते हैं, फ्रेग्रेंसेस का सामान यानी कि एसेसरीज का, चमड़े के सामान यानी कि लेदर गुड्स का। तो आपने जैसे गुची ऊची जो कंपनी आती है उसी टाइप का ये भी है, अपना मतलब ब्रांड एक बना रखा है इसने पूरी दुनिया में। और देखिए प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा के बारे में आप दो चीज़ जरूर याद रखिएगा। देखिए प्रियंका चोपड़ा जो है ये एक वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत भी हैं। दूसरा, ये जो है प्रतिष्ठित डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं, जो लाखों युवा महिलाओं के लिए शक्ति और ताकत का प्रतीक जो है के प्रतीक के रूप में जो है सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए ये चीज़ एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि जो प्रियंका चोपड़ा जोनस है, ठीक है, तो ये वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत है, ठीक है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में आरबीआई ने जन लक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितना जुर्माना लगाया। तो देखिए जन लक्ष्मी सहकारी बैंक पर कुल 50.35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। देखिए जो जन लक्ष्मी सहकारी बैंक है इस पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि की नियुक्ति और क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। तो याद रखिएगा आरबीआई ने जन लक्ष्मी सहकारी बैंक पर जो है कितना जुर्माना लगाया है, 50.35 लाख रुपए। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने जैविक ज्ञान सूचना और डेटा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए बायोटेक प्राइड डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसने जो है जैविक ज्ञान सूचना और डेटा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए बायोटेक प्राइड डेटा एक्सचेंज को लॉन्च किया है। और देखिए जो आपका ये बायोटेक प्राइड डेटा एक्सचेंज होगा तो इन दिशा निर्देशों को भारतीय जैविक डाटा केंद्र यानी कि जो आपका इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर होगा इसके माध्यम से लागू किया जाएगा। और इन सूचनाओं के आदान प्रदान से देश भर में जो विभिन्न शोध समूह है यानी कि रिसर्चर्स का ग्रुप है उनमें अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। देखिए यहाँ पे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बात हो रही है तो इसके केंद्रीय मंत्री का नाम याद कर लीजिए। वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सातवां प्रश्न की हाल ही में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया। तो देखिए इंडियन बैंक ने भी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के साथ स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए एक समझौता किया है। देखिए इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक समझौता किया है, जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की एक पहल है। और इंडियन बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, चेन्नई में है। इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पद्मजा चंदुरु। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने रूस के कारेन खचानोव को 6-3, 6-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो देखिए जो आपके टेनिस खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में रूस यानी कि रसिया के कारेन खचानोव को 6-3, 6-1 से हराया और टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता। इसको जरूर याद रखिएगा। और देखिए इसी के साथ जर्मनी के जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं ये टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जर्मन व्यक्ति भी बन गए हैं। तो इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। देखिए आप जरा सा एक काम करिएगा, एक अलग पेज बनाइए, उस पर लिख दीजिए टोक्यो ओलंपिक 2020 और उसके जितने भी मतलब मैं इवेंट वगैरह बता रहा हूँ कौन क्या जीता उसको आप नोट करते रहिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे आपका पूरा एक पेज पे सारा कलेक्शन मिल जाएगा टोक्यो ओलंपिक का। नवा प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की। तो देखिए दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना को एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। देखिए जो एचडीएफसी बैंक है इसकी इस योजना का उद्देश्य दुकानदारों यानी कि शॉपकीपर्स और व्यापारियों यानी कि मर्चेंट्स को नकदी की कमी को दूर करने में मदद करना है। 10वां प्रश्न की कॉनकैफ गोल्ड कप 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता। तो देखिए जो आपका कॉनकैफ गोल्ड कप 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप था इसको जीता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है इसने जो है
जो पिछले साल के चैंपियन थे मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की टीम को 1-0 से पराजित करके ये फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। और आपको बता दूं ये जो है 2017 के बाद अमेरिकी टीम का पहला गोल्ड कप है। और आपको बता दूं इस टूर्नामेंट में मैक्सिको के हेक्टर हरेरा को जो है टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। और साथ ही इस फुटबॉल टूर्नामेंट में जो है 5 क्लीन शीट दर्ज करने वाले यूएस मैट टर्नर को जो है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब दिया गया। और साथ ही जो कतर के अल्मोएजी अली हैं, ठीक है, तो कतर के अल्मोएजी अली को शीर्ष स्कोरर का पुरस्कार भी दिया गया। तो ये सारी डिटेल्स है किसके बारे में, कॉन्कैफ गोल्ड कप 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में। इसका विनर कौन रहा इस साल, यूएसए रहा। और इसने किसको हराकर ये फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, मैक्सिको को हराकर, इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, बताइए। और दूसरा है कि यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजॉन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, बताइए। और तीसरा कि भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाता है, आंसर बताइए। चौथा कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाता है, उत्तर बताइए इसका। और पांचवा कि इन एन आइडियल वर्ल्ड किसकी लिखी पुस्तक है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए हैं, तो देखिए इनका नाम है SN घोरमडे। और दूसरा था कि राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, तो ये दिया गया है साइरस पूनावाला को। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया था, तो इसका आयोजन इटली ने किया था। और चौथा प्रश्न था कि भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था हाल ही में। और पांचवा था कि हाल ही में किसके द्वारा राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया था, तो इसको पेश किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है, ये कृषि मंत्री हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कल का जो वीडियो है ये आपका समय से अपलोड हो जाएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।